मैं क्या इस्तेमाल करूँ? कॉटन की लंगोट, कॉटन का डायपर या फिर यूज एंड थ्रो डायपर। माँ होने के नाते हर माँ अपने बच्चे को बेस्ट ही देना चाहती है। सही कहा ना मैंने? नमस्कार, मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पुराने जमाने में बच्चों के लिए यूज की गई कॉटन की साड़ियाँ जो धोती रहती थी, वो लंगोट की तौर पे इस्तेमाल किया करते थे। पहले दिन हो या रात, हमेशा कॉटन की लंगोट या फिर कॉटन की पैंटी ही बच्चों के लिए इस्तेमाल करते थे, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन अब जो है वो टाइम बदल गया है, तो बदल के वक्त के साथ अभी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब बच्चों के लिए कॉटन की नैपी, कॉटन के डायपर और यूज एंड थ्रो डायपर मार्केट में अवेलेबल है। जब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं ना, तब हम ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि अब हम क्या इस्तेमाल करें। बच्चों के लिए इसमें से सबसे ज्यादा बेस्ट क्या रहेगा, क्या उसके लिए सेफ रहेगा और क्या हमारे लिए असेसिबल और अफोर्डेबल होगा। इसलिए आज हम यहाँ बात करेंगे कॉटन की नैपी, कॉटन के डायपर्स और यूज एंड थ्रो डायपर्स के बारे में। आज हम जानेंगे इन सब के फायदे और नुकसान के बारे में। और यहाँ मैं अपना खुद का आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, जो मैं अपने बच्चे को यूज करती हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको नई 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 ऐसी इंफॉर्मेशन हमेशा मिलती रहे। अब सबसे पहले हम बात करेंगे पुराने वक्त से चलते आए हुए कॉटन की नैपी या कॉटन की लंगोट के बारे में। पुराने जमाने में जैसे बच्चों के लिए कॉटन की साड़ियाँ या फिर कॉटन की जो धोती रहती थी, इस्तेमाल करने के बाद जब वो सॉफ्ट और मुलायम हो जाती थी, वो बच्चों को लंगोट के तौर पे इस्तेमाल किया करते। वैसा हम आज भी कर सकते हैं, और अगर ना करना चाहे तो ऑप्शंस तो है, आपको पता है आजकल तो बाजार में रेडीमेड लंगोट अवेलेबल है। तो आपको क्या करना है, बस लंगोट को घर लाना है, उसको डेटॉल के पानी में 10-15 मिनट तक भिगो के रखना है, और उसके बाद उसको निचोड़ के में अच्छी तरीके से सुखाना है। और उसके बाद ही आप उस कॉटन की नैपी को बच्चे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप कॉटन की पैंटी को इसी तरीके से धो के सुखा के अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉटन की नैपी या फिर कॉटन की पैंटी, इसका सबसे बड़ा ये फायदा है कि ये बच्चे के स्किन के लिए सबसे ज्यादा सेफ है। ये पहनाने के बाद बच्चे के स्किन को हमेशा हवा लगती रहती है, और उसकी वजह से स्किन रैशेस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरा फायदा इसका ये है कि आप एक तो धोती और साड़ी को लंगोट की तौर पे यूज करें तो भी वो अफोर्डेबल है, और अगर नहीं तो रेडीमेड लंगोट लाए तब भी वो हमको सस्ते में ही जाएगा, आपको इजीली अवेलेबल मिलेगा लंगोट। और सबसे बड़ी ये बात है कि ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है, रीयूजेबल है, और बच्चा इसमें कंफर्टेबल फील करता है। तो देखा जाए तो कॉटन की पैंटी या कॉटन की लंगोट का कोई नुकसान नहीं है बच्चे को। बस यही है कि जब बच्चा स्टार्टिंग में बार बार सू करता है तो माँ को उसको बार बार बदलना पड़ता है, क्योंकि उसे बार बार बदलने के बाद फिर उसे धोना है, फिर उसको सुखाना है, तो ये थोड़ा मेहनत का काम है। बस इतनी तकलीफ होती है। मैंने अपने बच्चे को तो पहले दिन से ही कॉटन की लंगोट यूज की थी। दोनों तरीके से रेडीमेड खरीद के लाई थी वो भी, और जो यूज की हुई धोती थी उसका भी मैंने कॉटन की लंगोट के तौर पे इस्तेमाल किया था। और फिर जैसे बच्चा बड़ा होता गया तो मैंने लंगोट से कॉटन की पैंटी पे बच्चे को शिफ्ट कर दिया, जो कि सुपर सॉफ्ट और सुपर सेफ है। हमारे दूसरे ऑप्शन की तरफ, जो है डायपर्स। हाँ, यूज एंड थ्रो डायपर्स। यूज एंड थ्रो डायपर्स तो आज की मम्मी के लिए जैसे कि ब्लेसिंग है। क्यों क्यों ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि बच्चे को एक बार डायपर लगा दो, फिर मम्मा टेंशन फ्री। आप बच्चे को कहीं पे भी घुमाने लेके जा सकते हैं, या फिर अपना काम करने के लिए भी साथ में बच्चे को लेके जा सकते हैं। बार बार ना नैपी चेंज करने का टेंशन है, ना ही धोने का टेंशन उसमें। इवन अगर माँ घर में भी बच्चे को यूज एंड थ्रो डायपर यूज करती है तो कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए माँ कंटिन्यू अपनी नींद ले सकती है। हाँ हाँ हाँ, क्या सुकून है। ऐसा ही फील होता है ना हम सबको, मुझे भी होता है। लेकिन क्या डायपर हमारे बेबी के लिए सही में सेफ है? अब डायपर सेफ है भी और नहीं भी, ये हमारे इस्तेमाल करने पे डिपेंड करता है कि डायपर बच्चे के लिए सेफ है या नहीं है। अब आप बोलोगे ये कैसे? आपने देखा होगा कि ये जो डायपर के पैकेट होते हैं उस पे लिखा होता है कि 12 घंटों की सुरक्षा। लेकिन क्या सही में ये 12 घंटों की सुरक्षा देते हैं? क्योंकि एम्स के डॉक्टरों का ये रिसर्च है
कि ये जो डायपर यूज एंड थ्रो डायपर हम बच्चे को लगाते हैं, वो 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 घंटे के बाद वो डायपर आपको बदलना है, या फिर उसके पहले भी ये डायपर अगर बहुत भारी हो जाता है, तो उसके पहले आपको उसको बदलना है। अब इसमें डायपर पूरे टाइम पहना के रखने की वजह से क्या होता है कि बच्चे की जो स्किन है, उसे बिल्कुल भी हवा नहीं लगती है, और ये जो हवा ना लगने के कारण वहाँ गीलापन जो होता है, उस गीलेपन से ही बच्चे को रैश होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसलिए जो भी माँ या जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे को पूरा दिन डायपर पहनाते हैं, उन्होंने अपने बच्चे को डायपर फ्री टाइम देना बहुत ज़रूरी है। अब ये डायपर फ्री टाइम है क्या? तो डायपर फ्री टाइम में दिन में आप कभी भी बच्चे को 2 से 3 घंटे के लिए डायपर ना पहनाएं और उसे पूरा खुला रहने दें, ताकि उसकी जो स्किन है उसे लगातार हवा मिलती रहे। और जो हवा उसको लगेगी उसकी वजह से क्या होगा कि वो कंफर्टेबल फील करेगा। दूसरी दूसरी ये बात है कि हवा लगने की वजह से वहाँ की स्किन जो है वो ड्राई होगी। स्किन ड्राई होगी तो वहाँ पे स्किन रैश होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अब इस डायपर का फायदा तो ये है कि इसको बार बार बदलना नहीं पड़ता है, ना इसको धोना पड़ता है, ना इसको सुखाने की झंझट है। तो इन शॉर्ट हमारी जो मेहनत है इसमें बच जाती है। दूसरा, इजी टू यूज है, इजी टू कैरी है, कहीं हल्का है, कहीं पे भी आप लेके जा सकते हैं। कोई भी फार्मेसी में आपको इजीली डायपर अवेलेबल हो जाता है। और ऊपर से यूज एंड थ्रो है, तो आप कहीं बाहर जाते हैं, बच्चे का डायपर बच्चे का डायपर बदलना है तो डायपर बदलो, और आपको डस्टबिन में आप वो फेंक सकते हैं, आपको अपने साथ कैरी करने की उसे जरूरत नहीं है। नुकसान इसका ये है कि अगर आप दिन रात बेबी को डायपर पहनाना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली ये महंगा जाएगा। और दूसरा ये कि ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है। मैंने मेरी बेबी को हमेशा रात में ही डायपर यूज किया है, और अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तब भी मैंने उसके लिए ये यूज एंड थ्रो डायपर यूज किया है। और रात में भी मैंने उसको 12 बजे के बाद और सुबह 6 बजे के पहले डायपर निकाल दिया है, ताकि उसकी जो स्किन है वो ड्राई हो। अब तीसरा ऑप्शन है कॉटन के डायपर्स। आजकल कॉटन के डायपर्स मार्केट में आपको हर जगह मिलेंगे, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जगह पे। अब ये जो कॉटन के डायपर्स है, ये यूज एंड थ्रो डायपर्स को टक्कर दे सकते हैं। ये जो आप मेरे हाथ में दिख रहे हैं, ये है कॉटन का डायपर। ये है बेसिक कॉटन डायपर। ये पैंटी है, और इसके साथ एक ये कपड़ा आया है। इसको इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे एक बटन ली है। इस बटन को इस डायपर के साथ, यहाँ पे भी एक बटन है, इसके साथ अटैच कर देना है। अटैच करने के बाद यहाँ पे इसको प्रॉपरली इसको आप अपनी बेबी को आपके बेबी के साइज के हिसाब से बटन एडजस्ट करके यूज कर सकते हैं। ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये बेसिक कॉटन डायपर है। इसी में एक दूसरा पैटर्न आता है, यूएनओ, यूनो डायपर। अब इनमें फर्क क्या है कि जो कॉटन का जो बेसिक डायपर है, इसमें एब्जॉर्प्शन पावर जो है वो कम होती है, जैसे कि 2 to 3 टाइम्स की सू जो है वो इसमें एब्जॉर्ब होती है। बेसिक बेसिक कॉटन डायपर है, वो 2 से 3 घंटे के लिए आपके बच्चे को आप लगा सकते हो। अब जो बात करेंगे हम यूनो कॉटन डायपर की, तो उसमें होता है कि वो 4 से 5 टाइम की बेबी की जो सुसु है वो सोख लेता है। अ, तो आप अपने बच्चे के 4 से 5 घंटे के लिए वो डायपर यूज कर सकते हैं। उस डायपर पे लिखा था, लेकिन मैंने तो बेसिक कॉटन डायपर खरीदा है, तो मैं बस आपको इसी के बारे में बता सकती हूँ। अब फायदा तो कॉटन रैपर का ऐसा है कि ये एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। दूसरा, रीयूजेबल है। तीसरा इसका फायदा ये है कि स्टार्टिंग में लेते समय आपको थोड़ा सा ये कॉस्टली लगेगा, क्योंकि ये अपने जो यूज एंड थ्रो रैपर है उससे कॉस्टली जाता है। लेकिन क्योंकि हम इसको बार बार धो के यूज करने वाले हैं, तो उसका प्राइस फिर जो है वो हमें अफोर्डेबल लगेगा। नुकसान तो इसका ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इसमें भी फिर आपको चेंज करना है, धोना है, सुखाना है। बारिश के टाइम में ना इस कपड़े को सूखने के लिए जरा ज्यादा टाइम लगता है। तो बस यही एक दिक्कत है हमें इस डायपर में। ये कॉटन का जो डायपर है, वो भी हमारे कॉटन की लंगोट या कॉटन की पैंट जैसा क्या बोल सकते हैं हम, इतना फ्री नहीं होता। तो हम ये नहीं बोल सकते कि बच्चा जो है इसमें उसके स्किन को पूरे टाइम हवा लगती रहेगी। तो इसीलिए कॉटन के डायपर में भी हमें डायपर फ्री टाइम देना जरूरी है, जैसे कि हम यूज एंड थ्रो डायपर में देते हैं।
मैंने मेरी बच्ची में जब वो 15 साल की हो 15 सॉरी 15 महीने की हो गई थी, उसके बाद ही कॉटन का डायपर यूज़ किया था। तो जब स्टार्टिंग में मैंने उसे वो डायपर लगाया तो वो थोड़ी अनकम्फर्टेबल थी क्योंकि वो जो कपड़ा है वो थोड़ा मोटा-मोटा लगता है तो उसे अनकम्फर्टेबल लगा लेकिन फिर 1-2 बार लगाने के बाद वो उसके साथ अभी कम्फर्टेबल है। तो और दिन में तो मैं उसको कॉटन की नैपी पहनाती हूँ और जैसे-जैसे बड़ी हो गई तो मैंने उसको कॉटन की पैंटी चालू कर दी है। अब जो कॉटन की पैंटी है और कॉटन की नैपी है वो मुझे सुपर सेफ लगती है। कॉटन के डायपर जो है मैं उसको तब पहनाती हूँ जब हमको कहीं बाहर जाना होता है। अब मुझे ऐसा लगता है कि जो कॉटन के डायपर है, वो पहनाने में मैंने अपने बच्चे को देरी कर दी। अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं या फिर आप कभी न्यू मॉम होने वाली है या फिर हो गई है, तो आप प्लीज़ ना अपने बच्चे को कॉटन का डायपर यूज़ करना स्टार्टिंग से चालू कर दीजिए। एज़ कंपेयर यूज़ एंड थ्रो डायपर, कॉटन का डायपर तो बेस्ट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कहीं 2 से 3 घंटे के लिए बाहर जा रहे हैं, तो आप इज़िली कॉटन का डायपर लगा सकते हैं। वापस घर में वापस आने के बाद उसको चेंज करें और उसको धो के सुखा के और रीयूज़ कर सकते हैं। अगर आप 10 से 12 घंटे या फिर 5 से 6 घंटे के लिए बाहर जा रही है या फिर ट्रैवल कर रही है, तो फिर आप ये कॉटन का डायपर ना यूज़ करें, तब आप यूज़ एंड थ्रो डायपर ही यूज़ करें क्योंकि कॉटन के डायपर को आपको कैरी करना पड़ेगा, फिर उसको कहीं ले जाके उसको सुखाना, उसको धोना, ये सब तकलीफ वाली बातें होती है। तो बेस्ट है कि ट्रैवलिंग में या फिर 5-6 घंटे का कहीं आपको बाहर जाना है, तो आप यूज़ एंड थ्रो डायपर ही यूज़ करें। बाकी आप घर में तो कॉटन का डायपर आराम से यूज़ कर सकती हैं। मैंने तो आपके साथ मेरा एक्सपीरियंस शेयर किया है और कॉटन की नैपी, कॉटन की पैंटी, कॉटन का डायपर और यूज़ एंड थ्रो डायपर इन सब के बारे में भी बताया है। इसके फ़ायदे और नुकसान ये भी आपको मैंने बताया है। अब फाइनली आप सोचिए कि आपके बच्चे के लिए क्या सेफ है और आपने अपने बच्चे के लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, तो शेयर, कमेंट और लाइक करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस तरीके की जानकारी आगे भी मिलती रहे।